अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप वेनेजुला पर ही सबसे पहला हमला क्यों किया, तो आज हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप का सबसे पहला निशाना वेनेजुला पर ही क्यों रहा। कि ये जो वेनेजुला पर हमला हुआ, इसमें एक इत्तेफाक छिपा हुआ है। शायद इस इत्तेफाक से आप रूबरू नहीं होंगे। इत्तेफाक क्या है हम आपको बताते हैं। ट्रंप का नोबेल वेनेजुला की मारिया को मिला, क्योंकि ये जो मारिया है जिसे इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला था वो वेनेजुला की है। इस वजह से ये बोला कि हमारा पीस प्राइज वेनेजुला का कोई महिला ली, वो मारिया नाम की महिला ये है, इसी को मिला था इस बार नोबेल पीस प्राइज। और ये लेने के लिए चिल्ला रहा था कि हम कई देशों का युद्ध रुकवा दिए तो हमको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था, लेकिन मिल गया वेनेजुला की मारिया को। इस वजह से यहां के राष्ट्रपति को उठा लिया। तो सोचिए ये इत्तेफाक है कि नहीं कि जिस देश के महिला को नोबेल पीस प्राइज मिला उसी देश के राष्ट्रपति को सबसे पहले उठाया ये ट्रंप। तो कहीं ना कहीं अपना नोबेल पीस प्राइज जो नहीं मिला उसी का गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि यही वो इत्तेफाक है जिसके वजह से ये सारा काम किया है। और वेनेजुला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा के ले गया, साथ में इसकी पत्नी सो रही थी उसको भी उठा के ले गया। सोच के देखिए कि कोई ऐसा देश जहां पे राष्ट्रपति रहता हो तो कितना सुरक्षा में रहता होगा, और वो भी ये स्वतंत्र राष्ट्र है, इसकी अपनी सेना है, और राष्ट्रपति का सुरक्षा कैसा होता आपको पता है। फिर भी दूसरे देश का कोई आएगा और चील कौवे की तरह मांस उठा के चल जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो क्या ये एक मांस का टुकड़ा था जो कहीं लावारिस रखा हुआ था और आया उठा के चल गया? इसके सुरक्षा में बहुत सारे लोग थे। तो वेनेजुला के ही कोई ऐसा नेता होगा जो ट्रंप का सगा होगा, और उसी के थ्रू सारा प्लानिंग हुआ होगा। ये कहां खाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां उठते हैं, कहां सोते हैं, और अभी कहां पे सोए हुए होंगे। 3 तारीख की यह घटना है। रात 2 बजे आते हैं इसके सैनिक, डेल्टा सेना यूएसए का, और उठा के इसको ले जाते हैं। तो उस डेल्टा सेना को आखिर इन्फॉर्म कौन किया? जरूर वेनेजुला का कोई अपना आदमी होगा, और उसी का मदद लेके ये ट्रंप अपने सैनिक के द्वारा ये सारा काम करवाया। और क्यों करवाया? क्योंकि वेनेजुला के पास सबसे अधिक क्रूड ऑयल है जो दुनिया को सेल करता है। तो अमेरिका चाहा ये सारा क्रूड ऑयल हम सेल करेंगे, और वेनेजुला के पास इसके साथ लिथियम, सोना, ये सब भी भर भर के हैं। तो सोचा कि सबसे पहले धावा इसी पे बोलते हैं, क्योंकि इसी के देश के लोगों को नोबेल पीस प्राइज मिला। तो सबसे पहले इस पे धावा बोलेंगे तो हमको खनिज भी बहुत मात्रा में मिल जाएगा, तेल भी अपने अनुसार बेचेंगे। और दूसरे देशों पे जो टैरिफ लगा रहे, जो हल्ला गुल्ला कर रहा कि हम किसी भी देश से ऑयल खरीद सकते हैं, तो जिस जिस देश से ऑयल खरीदने के बारे में सोच रहा है उस सारा देश को अपने कब्जे में कर लेगा ये ट्रंप, और अपने अनुसार टैरिफ लगाएगा और फिर दूसरे देशों को महंगा में बेचेगा। इसके बाद सऊदी अरब का भी नंबर आ सकता है। और पता है इसके बगल में, यूएसए के बगल में कनाडा है। तो कनाडा की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, हमारा दिल्ली में जितना जनसंख्या उससे थोड़ा सा ज्यादा जनसंख्या है कनाडा का। तो सोचो दिल्ली के बराबर कनाडा का जनसंख्या है, जबकि भारत से बहुत बड़ा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, 1 नंबर पे रूस आता है, 2 नंबर पे कनाडा आता है। तो कनाडा भी इसके टारगेट में हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। तो बगले में है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, और से है यूएसए कनाडा। तो कनाडा पे भी ये आक्रमण कर सकता है, क्योंकि लगभग 4 करोड़ का जनसंख्या वहां पे है। तो उतना लोग पे तो ऐसे ही शासन कर सकता है, क्योंकि विश्व में तीसरे चौथे स्थान पे आता है यूएसए जनसंख्या के मामले में सबसे अधिक। तो इसके पास सेना भी 9 लाख सैनिक है, तो 9 लाख सैनिक कम नहीं होता है। तो कनाडा पे भी आक्रमण कर सकता है। तो जहां जहां ज्यादा खनिज रहेगा उन देशों को खतरा है। किससे? तो ट्रंप चच्चा से। ट्रंप चच्चा इन दिनों पगला गए हैं और सभी को बच्चा समझ रहे हैं। चच्चा अब सबको बच्चा समझ के उठा लेंगे, जैसे मादुरो को उठा लिए थे। तो अब ट्रंप से बचना होगा उन सारे देशों को जिनके पास ज्यादा खनिज है। इसके पास भी तो खनिज है, फिर लोभ इसको किस बात का है? लोभ इसको इस बात का है कि जो देश जितना ज्यादा अमीर होता है, डेवलप होता है, वो उतना कर्ज खोर होता है। तो अमेरिका बहुत ज्यादा कर्जा ले लेके ये सब काम करता है। तो कर्जा को तोड़ने के लिए, चुकाने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए ये सारा काम कर रहा कि उन सारे देशों को टारगेट करेंगे जिसके पास ज्यादा खनिज है। जैसे वेनेजुला के बगल में ही जो देश है उन सारे को लूटेगा। साथ में ग्रीनलैंड है, वहां यूरेनियम मिलता है, उसको भी लूटेगा।
तो कोई देश को ये नहीं छोड़ेगा, कोई कॉन्टिनेंट को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो यूरोप हो, चाहे दक्षिण अमेरिका हो, चाहे फिर अपना वाला अमेरिका हो यानी उत्तरी अमेरिका, सब जगह ये टारगेट बनाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये दूसरे कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ेगा, जैसे हो गया अफ्रीका, हो गया एशिया, हो गया, हर जगह ये धीरे धीरे अपना टारगेट बनाएगा और वहां से खनिज निकालेगा। इसका बस चले तो नीचे वाला जो कॉन्टिनेंट है यानी कि अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर, वहां पे भी जाके ये खनिज निकालने लगे, क्योंकि ये पगला गया है इन दिनों, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा ही दिख रहा है। एक गाना था ना, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, तो यही ट्रम्पा अभी वही हो गया, लड़की बन के हर जगह नाच रहा है। इसका डांस आप देखे होंगे, बहुत ज्यादा इधर डांस कर रहा है, खुश है, और पैसे पे ये मर रहा है। और पैसे के वजह से ये सारा खेल हो रहा है कि सारे देशों को टारगेट कर रहा है। तो पूरे दुनिया के सभी देशों को एक होना होगा और छोटे छोटे देश को बचाना होगा। जिस दिन पुतिन से इसका मुकाबला होगा उस दिन इसको पोत देगा ट्रम्पा को। इसके खिलाफ पूरे दुनिया को होना होगा और इसको सबक सिखाना होगा, और मादुरो इसको अपने देश में वापस लौटाना होगा। नहीं तो जिस भेड़िए के मुंह में खून लग जाता है वो फिर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। तो ट्रम्प को रोकना होगा।